अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के करम से हम सब ठीक हैं। आप सुनाइए, आप सब कैसे हैं? जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा मेरी वीडियो के टाइटल से कि मेरी ये पहली वीडियो है। तो इंशाल्लाह मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं आगे जा सकूँगी। तो आप इसी तरह मुझे सपोर्ट और प्यार करिएगा। तो अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको शेयर करती रहूँगी। तो आपसे ये वीडियो बनाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब ये आपको पता है कि कोई अगर आप वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता, वो भी पाकिस्तानी माम के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी माँ के लिए वीडियो बनाना कोई आसान नहीं होता, क्योंकि बच्चे हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, फिर हस्बैंड की ज़िम्मेदारियाँ हैं, सबको पूरी करते हुए फिर वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है। और जो लोग वीडियो बनाते हैं तो फिर कोई पैशन से बनाते हैं, कोई अपने ज़रूरियात के लिए बनाते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो अपने ज़रूरियात पूरी करने के लिए अपनी वीडियो बना रही हूँ। तो आज तो मेरे बच्चों की छुट्टी थी, तो बच्चों में सिर्फ मेरी ज़ैनब जाती है स्कूल। अभी तो मंतशा सिर्फ 2.5 साल की हैं। और ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद रोहान अली, जो कि सीपी है, जो अब नॉर्मल है, चलता फिरता नहीं है, बस लेटा रहता है। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, क्योंकि ताकि इसको आगे मैं अच्छी जो वो ज़िंदगी दे सकूँ। और ये मेरी छोटी बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी है। तो ये मेरी बड़ी बेटी हैं। तो आज ज़ैनब को स्कूल नहीं जाने थे, तो आज ज़ैनब के स्कूल से कॉल आई थी कि आज ज़ैनब नहीं आएगी, तो आप उसे नहीं भेजिएगा। तो फिर मैंने उसे नहीं भेजा। तो अभी ये उठी हैं सुबह 11:30 बजे। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ये लोग लेट उठती हैं, तो इसीलिए अब इनको ब्रश कराना है। फिर पहले मैं हसनैन को यहाँ पे कवर कर दूँ, क्योंकि हसनैन को कवर करूँगी तो वो गिरेगा तो फिर डॉक्टर ने कहा कि ये गिरेगा, चोट लगेगी, इसे चोट लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सर में अगर चोट लगी तो फिर ये और पीछे की तरफ चले जाएगा। तो अभी मैं इन लोगों को ब्रश करा रही हूँ यहाँ पे। तो ब्रश ये ज़ैनब मंतशा ब्रश करेंगी, हसनैन को तो मैंने ब्रश करा दिया है। अब ये दोनों ब्रश करेंगी, फिर इनको नाश्ता कराऊंगी, और फिर उसके बाद फिर हसनैन को नाश्ता कराऊंगी। इसीलिए ये मेरी छोटी बेटी जो है टूथपेस्ट को चखती हैं, टेस्ट करती हैं, इनको मज़ा आता है टूथपेस्ट को टेस्ट करना। तो इसलिए वो मुझसे कह रही है और दो मुझे, और दो मुझे। तो फिर अब मैं चलती हूँ इन लोग के नाश्ते की तरफ, नाश्ता निकालूंगी इन लोग का, क्योंकि ये लोग नाश्ते में कुछ खाते नहीं है, ज़्यादा नहीं खाते। इन्हें अंडे भी नहीं चाहिए नाश्ते में, ना इन्हें कुछ चाहिए, बस ये सिर्फ चाय पराठा खाते हैं नाश्ते में, और कुछ नहीं खाते। तो खैर चाय पराठा तो मैं निकाल चुकी हूँ, बस कमरे में लेके जाऊँगी इन लोग के लिए। और हसनैन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं दूध रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उसको दूध ही रोटी देती हूँ, क्योंकि उस सुबह के टाइम उसको कोई हैवी नाश्ता कुछ भी नहीं देती हूँ, क्योंकि वो हैवी नाश्ता सुबह नहीं कर सकता। उसे अंडे नहीं पसंद हैं, इसी वजह से मैं उसे अंडे भी नहीं देती हूँ। ये देखें, फिर भी मामा ही काम करेगी, कुछ भी हो जाए मुझे नहीं करना, और मामा ही को करना है। फिर हसनैन के लिए नाश्ता निकालने में गई, तो हसनैन को नाश्ता देना है। जैसे कि मैं बोली थी आपको, हसनैन को दूध रोटी देती हूँ, उसको हैवी चीज़ मैं नहीं दे सकती। दूध रोटी खाते हैं तो उसके सीने में भी जलन नहीं होती है सुबह के टाइम। अगर सुबह के टाइम उसके सीने में जलन नहीं हुई तो उसके दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। इसलिए मैं उसको सिर्फ दूध रोटी दूँगी, वो भी हल्का सा मैश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद देती हूँ। वैसे साबित तो वो नहीं खा सकता, तो उसे मैश करके देती हूँ। फिर सुबह के टाइम ये कोशिश होती है कि हसनैन को मैं नाश्ता जो दूँ तो दूधी रोटी दूँ और वो मैश करके दूँ, और बाकी टाइम तो वो खाता है, क्योंकि तीनों बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रिपरेशन करो, तो फिर मुझसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर एक न एक दिन तो मुझे उसे खिलाना है ना। अब मैं कहीं जाऊँ, कहीं अगर अपने रिलेटिव में जाऊँ, अपनी अम्मी के यहाँ जाऊँ,
तो फिर इसे तो खिलाना तो पड़ेगा। वहाँ पर अगर ये सब चीज़ मौजूद नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँ। तो इसे फिर अभी 1-2 साल में से फिर मैंने इसे खिलाना सिखाया है कि हर चीज़, ये भी चावल सालन रोटी सब खा लेते। तो इसी के लिए थोड़ी सी इस पे मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह से मेरा बड़ा बेटा है, अल्लाह ताला इसे खुश रखे, आबाद रखे, हर चीज़ में इसको आगे करे। आप लोग की दुआ रहे, दुआ से ये ठीक हो जाए। आप सब दुआ करिएगा इसके लिए। अल्लाह कहते हैं ना, किसकी दुआ कहाँ लग जाए। बस आप सब इसके लिए दुआ करिएगा। और ये दोनों ब्रश करिए यहाँ पे, फिर ब्रश कर ले तो फिर इनको भी नाश्ता कराती हूँ और फिर हसनैन को, रोहान को भी नाश्ता कराऊंगी। रोहान जब नाश्ता कर लेंगे तो फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। बस मैं तो नाश्ते में कुछ खाती नहीं हूँ, बस रात में जो सालन या कुछ बच जाते तो वो मैं सुबह रिपीट कर लेती हूँ। वैसे तो मैं नाश्ता, मुझे चाय पराठा बिल्कुल नहीं पसंद। जैसे मेरे बच्चों को पसंद है चाय पराठा, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है चाय पराठे। तो इसीलिए तो और फिर अल्लाह, आप सबसे ये दुआ है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे बेटे के लिए दुआ करिए। मेरा बेटा ठीक हो जाए, चलने फिरने वाला हो जाए, खाने पीने वाला हो जाए, नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए। क्योंकि बच्चे तो सभी को प्यारे होते हैं, सारे बच्चे माँ को प्यारे होते हैं, लेकिन बड़ा बेटा है, अब इसके ये सेहत देख के मुझे भी दुख होता है, मुझे भी अफसोस होता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, चलती हैं माशाल्लाह से, बातें करती हैं, लेकिन ये नहीं कुछ बोलता और ये लेटा रहता है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा इसी चीज़ का लगता है कि मैं अपने बेटे के लिए इतनी फ़िक्रमंद इसीलिए रहती हूँ कि अल्लाह ताला इसे ठीक कर दे। बेशक ठीक करने वाली ज़ात तो मेरे मालिक की है, वही ठीक करेंगे, वही ठीक करेंगे। और मुझे पता है एक ना एक दिन अल्लाह ताला उसे ज़रूर ठीक करेंगे। हम सब की दुआ जब वो सुनेंगे, फिर पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए, इसलिए मैं आपसे कह रही कि आप भी दुआ करें। इसीलिए फिर मेरे बेटे ठीक हो जाए, अल्लाह की करम और फजल से मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने बच्चों को नाश्ता करा लिया था, उसके बाद ये मैं अपने लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि मैं रात में कढ़ाई बनाई थी तो फिर कढ़ाई के साथ मैं नान मंगाई थी। नान मैं एक्स्ट्रा मंगा लेती हूँ 1-2, तो सुबह फिर मैं उसे इसी तरह गरम करती हूँ, जैसे कि रिपीट गरम करके फिर मैं इसी तरह ऑयल लगा के फिर मैं खाती हूँ। मुझे इस तरह खाना बहुत अच्छा लगता है और इस तरीके से फिर मुझे खाना बहुत अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ कढ़ाई गरम करी थी, अब मैं यही ले निकालूँगी। और फिर मुझे आज मेरा पहला वीडियो था, लेकिन आज मुझे बहुत बिज़ी डे भी था आज मेरा, क्योंकि आज मुझे अपने बहन के बेटे के बर्थडे में जाना था। तो फिर वहाँ जाके फिर कोई टाइम नहीं मिलती है, इसीलिए फिर तीनों बच्चों को तैयार करना, फिर खुद तैयार होना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन फिर जाना तो है। सिस्टर है, छोटी बहन है, उसका बेटा है, पहला बेटा है, तो उसमें तो जाना तो मुझे ज़रूरी था। तो इसी के लिए फिर मैं नाश्ता करने लगी। मैं नाश्ता करने जा रही थी, मैं वही नाश्ता कर लूँ पहले, फिर उसके बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने काम करती रहूँगी, क्योंकि नाश्ते के बाद भी और भी काम होते हैं मुझे। जैसे कि अब नाश्ता सबको करा दिया, अब खुद नाश्ता करूँगी, फिर इन लोग को वो करूँगी, इनको चेंज करा के फिर हसनैन की चेंज करूँगी, हसनैन को फिज़ियो कराऊँगी। हर चीज़ कराने के बाद फिर तकरीबन फिर मैं नाश्ता के बाद इन लोग को फिर तैयार चेंज करा के फिर हस्बैंड को फिज़ियो करा के फिर मैं सुला दी थी। अब तकरीबन आप जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि मुझे अपने भांजे के बर्थडे पे जाना था। अब पहला साल है उसका, अब अच्छा थोड़ी ना लगता है कि नहीं जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसीलिए अभी 7 बजे का टाइम था, तो मैंने कहा कि इन लोगों के कपड़े प्रेस कर देती हूँ। ये मैंने अपने बच्चों के और बेटे के कपड़े प्रेस कर दिए,
फिर मैंने हस्बैंड के भी कपड़े प्रेस कर दिए वहाँ पे। तो अब हस्बैंड के भी काम खुद ही करने पड़ते हैं सारे, तो इनके भी कपड़े प्रेस कर दिए। प्रेस करने के बाद फिर मैं हस्बैंड के पास आई हूँ। फिर हस्बैंड कहते हैं कि फिर मैं आऊँ तो वीडियो नहीं बनाओ, मुझे बनाना, लेकिन मेरे सामने नहीं बनाना, मुझे टाइम देना, बच्चों को टाइम देना। तो इसी के लिए फिर मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी, इन लोगों को तैयार करके फिर मैं वीडियो शूट नहीं कर सकूँगी। हेयर स्टाइल तो मैंने वैसे बहुत अच्छे बनाए थे बच्चों के, लेकिन फिर मैंने वीडियो शूट नहीं किया, मैं नहीं कर सकी वीडियो शूट, इसी वजह से फिर हस्बैंड को नहीं पसंद है। फिर अच्छी बात नहीं है ना, उन्होंने मुझे वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन अब इतनी तो नहीं दी है कि अब जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो भी कर देंगे कि वो आएँ तो फिर मैं उनकी भी वीडियो डाल सकूँ। तो फिर ये मैं हसनैन को लेके बैठी हुई थी यहाँ पे कि थोड़ी सी हसनैन से बातें करी, और फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलें फिर आपसे अल्लाह हाफिज़ कर दूँ, क्योंकि अब तो मैं वीडियो नहीं बना सकूँगी, क्योंकि मैं इन लोगों को तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फिर खुद तैयार होना, 3 बच्चों के साथ फिर तैयारी करना तो थोड़ा मुश्किल है, टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। तो इसी सब के लिए आप लोग मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा, और प्लीज़ मुझे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये मेरी पहली वीडियो है कि मुझे सपोर्ट करिएगा। तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे फिर मैं और वीडियोस बनाऊंगी, और फिर मैं इसको कंप्लीट करूँगी। तो आप लोग सब मेरे बेटे के लिए दुआ करिएगा, क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ कब सुन ले। सबके लिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।